फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कहते हैं कोलकाता की सुबह है तब तक अधूरी जब तक यहाँ की लोकल गलियों में बननी शुरू ना हो जाए ये दाल की पूरी। तो आइए फ्रेंड्स बना लेते हैं कोलकाता की बिल्कुल लोकल स्ट्रीट स्टाइल दाल की पूरी, जिनके लिए हमने यहाँ ले लिया है 150 ग्राम चने की दाल। इन्हें हम अच्छी तरह से वॉश करेंगे और 3 से 4 घंटे के लिए इन्हें नॉर्मल ठंडे पानी में सोक कर देंगे। तो ये रहे फ्रेंड्स हमारे सोक्ड चने की दाल, और मैंने यहाँ ले लिया है 200 ग्राम वाटर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, और जा रहे हैं एक तेजपत्ते की, और इन्हें करते हैं सिंपली बॉइल्ड। फ्रेंड एक उबाल आने तक हमें इनकी फ्लेम को हाई रखना है और इनकी झाग को निकाल कर यूं फेंक देना है, और अब फ्लेम को बिल्कुल सिम कर देना है। ढक देते हैं इन्हें 15 मिनट के लिए। जब तक हमारे दाल कुक हो रहे हैं हमें ले लेना है यहाँ 300 ग्राम मैदा। इनमें जाएंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून व्हाइट ऑयल। इन्हें मैं करूंगी मिक्स और लगा लूंगी एक मैं इनकी मीडियम सॉफ्ट डो। और ये नीट हो गए हमारे मैदे। इन पे लगाऊंगी हल्के से ऑयल और करूंगी इन्हें साइड। देख लेते हैं दाल, ये पानी भी हमारे बहुत हद तक रिड्यूस हो चुके हैं और दाल भी अच्छी तरह से गल चुकी है। तो करते हैं फ्लेम को ऑफ। तो फ्रेंड्स इनके पानी को हम कर लेंगे ड्रेन, और इन्हें मैं अच्छी तरह से ठंडा कर लूंगी और मिक्सर ग्राइंडर में सिंपली ग्राइंड कर लेना है हमें। तो फ्रेंड्स मैंने इन्हें ग्राइंड कर लिया है। अगर आप इनमें प्रेशर लगाते हैं तो इनकी फॉर्म इस तरह से आना थोड़ी डिफिकल्ट है। तो आप इनकी ट्रेडिशनल ओरिजिनल टेस्ट पाने के लिए आप इन्हें नॉर्मल पॉट में ही सिंपली बॉइल करें। इनमें मॉइस्चर तो रहेंगे बट ये स्टिकी बिल्कुल नहीं होंगी। तो इनमें सबसे पहले जा रहे हैं सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, और ये भुने हुए जीरे, धनिये और काली मिर्च के पाउडर हैं, जिनके लिए हमने हाफ टी स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून धनिया और 1 टीस्पून जीरे को रोस्ट कर लिया है। और जा रहे हैं इनमें ढेर सारे चॉप्ड हरे धनिये की। अब बारी है इनकी खास इंग्रेडिएंट्स की, जिन्हें कहते हैं हम सोया साग। इनसे इनकी टेस्ट और भी एनहेंस हो जाएंगी। और लास्टली मैं डालूंगी इनमें 1/4 टीस्पून अजवाइन। इन्हें मैंने हल्के से अपने हाथों से क्रश कर लिया है और डाल देना है। ये रेडी हो गई हमारी दाल के स्टफिंग्स। अब देख लेते हैं अपने मैदे को, ये भी अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। इनकी मैं स्मॉल बॉल बना लूंगी इस तरह, जिस साइज की हम पूरी बनाने के लिए नॉर्मली यूज करते हैं। और इन्हें स्मूथ भी बिल्कुल नहीं करना है, बस यूं हमें बनाते जाना है और रखते जाना है। ये इन्हें यहाँ के लोकल शॉपकीपर्स इन्हें यूं ही रफली टेयर करते हैं। अब हमें अपने हाथों पे हल्के से लगाना है ऑयल और इन्हें बीच में डिप कर देना है, और इनकी एक छोटी सी कटोरी बना लेनी है। और इनमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून दाल की स्टफिंग। इनमें हमें बहुत ज्यादा दाल भरना नहीं होता है, और कर देंगे इन्हें पैक। अच्छी तरह से मैंने यूं पैक कर दिया। इनमें फिर से लगाऊंगी मैं हल्के से ऑयल। इसी तरह से मैं दूसरी वाली को भी तैयार कर रही हूँ। ये बन गई हमारी कटोरी। चली गई इनमें 1 टीस्पून दाल। यूं हल्के से प्रेस कर देना है। तमाम साइडों से हम कर देंगे इन्हें सिल्ड। लगा दिया इन पे ऑयल और कर देते हैं साइड। अब हमें इन्हें रोल अप कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने सारी पूरियों को बेल लिया है। इनकी थिकनेस हमें यूं इस तरह से रखनी है। देखिए जैसे कि हम मटर की पूरी और भी दूसरी चीजों की पूरी बनाते हैं स्टफिंग्स करके, उसी तरह से रखनी है। यहाँ हमने अपने ऑयल को भी हीट अप कर लिया है। मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है। ऑयल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। मेन ट्रिक है इन पूरियों को फ्राई करने में। तो हमारे ऑयल गर्म हो चुके हैं। इनमें मैं डाल दूंगी एट अ टाइम 3 पीस पूरियों को। फ्लेम हमें बिल्कुल हाई रखना है। ये देखें जैसे ही पूरी हमारी फूल जाती है इन्हें हम ऑयल से बाहर कर लेंगे, जिस तरह से यहाँ पे शॉपकीपर्स बनाया करते हैं। तभी उनकी दुकानों पे काफी भीड़ लगती है। ये मैंने निकाल लिया और डाल दिया दूसरी बैचेस को। ये हो गई और मैंने निकाल लिया। इसी तरह से हमें सारों को कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी सारी पूरियों को बस सिंपली ऑयल में डिप किया और निकाला। इस तरह से हमने फ्राई कर लिया है। और असल ट्रिक शुरू होंगी अब, जो कलकत्ता के होटलों में, लोकल होटलों में यूज होती है। अपने फ्लेम को ऑफ नहीं किया है, कढ़ाई एज इट इज है फ्लेम पे। असल इन पूरियों को फेम मिलती है उसी ट्रिक से। तो इन पूरियों को हमें फिर से डाल देना है अपने गर्म कढ़ाई में, और फ्लेम को हम इस टाइम पे बिल्कुल हाई रखेंगे। और ये देखिए इनकी टेक्सचर। कलकत्ता में कहते हैं एक 4 साल के बच्चे को भी इन पूरियों की क्रेविंग होती है। जैसे ही इनमें गोल्डन कलर्स आ जाते हैं हमें इन्हें अपने ऑयल से कर लेना है बाहर। और इनमें फाइनल टेक्सचर आ गई है और मैं कर रही हूँ इन्हें ऑयल से बाहर।
फ्रेंड्स, अगर आप मेरी बताई हुई तमाम इंग्रेडिएंट्स को इसी तरह से यूज करेंगे पूरियों में, तो यकीन जाने आप एक बारी से अगर खा लेंगे तो इनके टेस्ट को भूल नहीं पाएंगे। हमें इसी तरह से सारों को फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तैयार है आपके सामने कोलकाता की बिल्कुल लोकल स्ट्रीट स्टाइल की ये दाल की पूरी, जिन्हें लोग खाना पसंद करते हैं इन बोटी के सालन के साथ, या फिर कुछ लोग तो इन्हें गर्म चाय के साथ भी लेना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मेरी ये कोलकाता की फेमस पूरी की रेसिपी? अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक के बटन को भी हिट करें प्लीज, और आपसे शेयर की भी रिक्वेस्ट है। तो फ्रेंड्स, आप किस चीज से खाना पसंद करेंगे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें कमेंट करें कि आप किस चीज के साथ, ये बोटी के सालन के साथ या फिर आप इन्हें चाय में डिप करेंगे। दोनों सूरतों में ये बहुत अच्छी लगती हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।